हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज ये वीडियो लेक्चर आपका होने वाला वायरल डिजीज यानी कि विषाणु से होने वाले रोग। अब तक हमने आपको जितने भी डिजीज हैं जो भी आपके होते हैं, जैसे फंगस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, उसका हमने बताया बैक्टीरिया से होने वाले रोग, और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वायरल डिजीज यानी कि विषाणु से होने वाले रोग के बारे में। आपको पता है मैं सबका ट्रिक बताता हूँ, तो इसका भी कुछ ट्रिक होगा। और इसका ट्रिक क्या है? तो इसका जो ट्रिक है आपका ध्यान समझिएगा, वो है आपका एसीपी की पीसीआर पर एवेड्रे की ट्रे में खोज। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है ना, यानी कि अब भाई मतलब क्या समझना, ट्रिक है ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ ए से कौन सा डिजीज होता है, सी से कौन सा डिजीज होता है, पी से कौन सा डिजीज होता है, फिर आपका आ गया पी, उससे कौन सा डिजीज होता है, फिर आपका सी से कौन सा डिजीज होता है, आर से कौन सा डिजीज होता है, फिर ई से कौन सा डिजीज होता है, डी यानी कि डी से कौन सा डिजीज होता है, फिर ट्रे यानी कि देख लेते हैं ट्रे से कौन सा डिजीज होता है, उसके बाद देखेंगे मे से कौन सा डिजीज होता है, उसके बाद फिर खोज में क्या क्या है आपका, खोज में आपका आएगा ख से कौन सा डिजीज है और ज से कौन सा डिजीज है ना। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको कर लेते हैं। और जहाँ तक रही बात की तो ये क्या है, ये ट्रिक को बढ़ाने के लिए यूज़ किया गया है ना। अब कौन सा डिजीज है भैया, ए से कौन सा डिजीज होता है, तो आप सब लोगों की फेवरेट और आप लोग को पता है एड्स, ठीक। दूसरा है चिकन पॉक्स, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है चिकन पॉक्स, जिसे हम कहते हैं छोटी माता। ध्यान दीजिएगा, चिकन पॉक्स को क्या बोलते हैं, छोटी माता बोलते हैं। इस पी से क्या होगा, इस पी से आपका होता है पोलियो, इस पी से आपका क्या होता है, इस पी से आपका होता है पोलियो। और मैं आपको बताऊंगा कि विश्व का सबसे छोटा वायरस जो होता है वो पोलियो का होता है, इससे होता है पीलिया। इस पी से क्या होता है, इस पी से होता है पीलिया, या इसी को बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। ये आपको पता होगा एक डिजीज का नाम जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस बी, यह डिजीज है। फिर सी की बात करें तो इससे होता है चेचक, इस सी से क्या होता है चेचक, और इस चेचक को अंग्रेजी में कहते हैं स्मॉल पॉक्स। तो अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आप कहेंगे सर आपको तो नहीं आता है, आप चिकन पॉक्स को छोटी माता बता रहे हो, चेचक को स्मॉल पॉक्स बता रहे हो। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, छोटी माता चिकन पॉक्स को बोलते हैं और स्मॉल पॉक्स का मतलब चेचक होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। आर से आपका होता है रेबीज़, आर से क्या होता है रेबीज़। कई लोगों का मानना है भैया कि जो रेबीज़ होता है वो केवल कुत्तों के काटने से होता है, लेकिन नहीं। रेबीज़ जितने भी स्तनधारी हैं, हम मानवों को छोड़ करके जितने भी मैमल्स हैं, उनके काटने से क्या होता है, रेबीज़ हो जाता है। जैसे हो सकता है कि गधा, गाय, भैंस, खच्चर जो भी हो, किसी के भी काटने से क्या हो जाएगा, रेबीज़ हो जाएगा ना। ज़रूरी नहीं कुत्तों से ही हो, मैमल्स से होता है ना। ई की अगर बात करें तो इससे होता है इन्फ्लुएंजा। ये कौन सा रोग है, तो ये है इन्फ्लुएंजा। एक टाइम था कि जब सब लोग क्या लगाते थे, मास्क लगाना स्टार्ट कर दिए थे, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। डी से आपका है फेवरेट डेंगू, जो इस टाइम क्या चल रहा है, डेंगू चल रहा है ना। तो कौन सा डिजीज होता है भैया, डी से डेंगू। ट्रे की बात करें तो ट्रे से होता है आपका ट्रेकोमा, ट्रे से क्या होता है, ट्रेकोमा। तो ट्रेकोमा का मतलब क्या होता है भैया, ट्रेकोमा कहाँ पर होता है, तो ट्रेकोमा डिजीज का ट्रेकोमा, तो समझ में नहीं आ रहा, देखो माँ यानी कि माँ को देखने की बात कर रहा, तो किससे देखेंगे, वो आंखों से देखेंगे ना। तो ट्रेकोमा यानी आंखों का रोग है। मे की अगर बात करें तो मे से होता है मेनिनजाइटिस। क्या होता है, मेनिनजाइटिस, या हिंदी में भी इसी को क्या कहते हैं, मेनिनजाइटिस कहते हैं। कहाँ होता है, तो ये मस्तिष्क में होता है ना, बताएंगे कहाँ होता है। इस ख की बात करें सर, तो ख से होता है आपका खसरा, और खसरा को इंग्लिश में बोलते हैं मीजल्स। क्या बोलते हैं, मीजल्स। ध्यान दीजिएगा, खाज, खसरा, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है ना। खाज किस प्रकार का रोग था, तो वो आपका डिजीज था फंगल डिजीज, याद करिए मैंने आपको कवक वाले रोग में बताया था। और एक खसरा यानी कि मीजल्स किस प्रकार का रोग है, तो ये आपका वायरल डिजीज है। क्वेश्चन पूछा था कि बताइए खसरा किस प्रकार का रोग है, तो वायरल डिजीज है। ज से बात करें तो आप सब लोगों को हो जाता है जुकाम। क्या होता है जुकाम, या इसी को हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड। क्या बोल देते हैं, कॉमन कोल्ड, है ना। तो ये तो था आपका ट्रिक, और ट्रिक के अकॉर्डिंग पूरे डिजीज, है ना। तो 1 बाय 1 करके हम सारे डिजीज को देखेंगे। पहले हम देखेंगे एड्स के बारे में, फिर देखेंगे चिकन पॉक्स, फिर देखेंगे पोलियो, फिर पीलिया, चेचक, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रेकोमा, मेनिनजाइटिस, खसरा और जुकाम।
जो मेन चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी और आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, सारी डिजीज़ को बढ़िया से देखिए और अपने एग्जाम में बेहतर करिए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और एड्स से स्टार्ट करके आपके जुकाम तक लाकर। तो आइए अब हम बात करते हैं एड्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, आप ध्यान समझिएगा इसको और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर हम बात करें एड्स का तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है, सिंड्रोम है। तो पहला क्वेश्चन तो देखिए यहीं से बन जाता है कि ये बताइए एड्स कैसा डिजीज है सर, तो एड्स एक सिंड्रोम है। अब डिजीज और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस होता है, सिंड्रोम क्यों लगाया जाता है, तो पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करें एक्वायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ग्रहण करना। एक्वायर मतलब क्या होता है, किसी चीज को ग्रहण करना। इम्यूनो मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम बोलता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रखिए, तो इम्यूनो का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी होता है। डिफिशियंसी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कमी। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कमी। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है रोग। तो अब ध्यान समझे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया कि इम्यूनिटी सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देना, कम कर देना। किसके द्वारा भैया, इस रोग के द्वारा हो जाता है ना। अब सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए, लक्षण एक ना हो बल्कि अनेक हो, यानी एक रोग हो लेकिन उसके लक्षण क्या हो, एक से अधिक हो, उसे सिंड्रोम बोलते हैं। यानी कि अगर बंदे को एड्स हुआ है तो वो टीबी, खांसी, जुकाम इन सबसे भी क्या हो सकता है, मर सकता है, पीड़ित हो सकता है। तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि लक्षण कोई एक ना होकर के क्या हो, ढेर सारा लक्षण हो, है ना। तो ये एड्स क्या है, इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब क्या होता है, एक्वायर मतलब ग्रहण करना, इम्यूनिटी सिस्टम की कमी यानी डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कमी, और इम्यूनो मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी जिसे हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधकता, और सिंड्रोम मतलब होता है रोग, है ना। अब इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो ये कैसा डिजीज़ है, ये कैसा डिजीज़ है, तो एक एसटीडी है। क्या है, एसटीडी। अब कॉल लगाने वाला एसटीडी नहीं, एसटीडी जो आता था ना, ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मतलब क्या होगा, यानी कि अगर आपसे पूछे कि ये बताइए जो एड्स है वो किस प्रकार का रोग है, तो आप कहेंगे एसटीडी है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यौन संक्रामक रोग। कैसा रोग है भैया, ये एक यौन संक्रामक रोग है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसके बारे में जानना है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी है, कि ये बताइए ये किस वायरस के द्वारा होता है, ये किस वायरस के द्वारा होता है, यानी कौन सा विषाणु है जिसकी वजह से एड्स होता है। तो ये आपका है सर HIV। ये क्या है, HIV है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन मीन्स हो गया मानव, इम्यूनो मतलब हो गया इम्यूनिटी जिसे हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधकता, वायरस का मतलब विषाणु। तो ये कौन से वायरस के कारण एड्स होता है, तो HIV के कारण, जो कि आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि कौन सा ऐसा वायरस है जो रेट्रो वायरस है, ये किस प्रकार का वायरस है, तो ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। अब रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है, रेट्रो वायरस क्या होता है, यानी वह वायरस, वह विषाणु जिनके पास क्या हो, जिनके पास RNA हो, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल या राइबोस न्यूक्लिक एसिड हो, यानी कि वह वायरस जिनके पास क्या हो, RNA हो, उन्हें बोलते हैं रेट्रो वायरस। और रेट्रो वायरस कौन है भैया, तो यह आपका एड्स, यानी कि इसमें जो वायरस होता है HIV। आ रही बात समझ में। अब देखिए इसके हम सिम्टम की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, सिम्टम की अगर हम बात की जाए तो लक्षण क्या होता है भैया इसमें। तो इसका जो लक्षण है, एकमात्र लक्षण जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो वो आपका है कि डिस्ट्रॉय इम्यूनिटी, यानी रोग प्रतिरोधकता को ही क्या कर देता है सर, ये खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। यानी ये डिजीज़ अगर आ गया, यानी कि रोग अगर हो गया, तो लक्षण क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय इम्यूनिटी, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देगा, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। सारी बात समझ में। तो सिम्टम इसका ये हो गया। अगर हम बात करें अफेक्टेड ऑर्गन का, अफेक्टेड ऑर्गन यानी किस अंग को प्रभावित करता है ये, तो सर ये प्रभावित कर देता है हमारे WBC को। किसको प्रभावित कर देता है, WBC को, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बोल देते हैं। यानी कि हमारा जो वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC है, इसे ही क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है या प्रभावित कर देता है। अब मैं आपको अगर बता दूं इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो WBC होता है
वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया जो भी आते हैं उनसे लड़ने का काम कौन करता है सर? तो उनसे लड़ने का काम एकमात्र कौन करता है? WBC करता है। आ रही बात समझ में? और इसीलिए WBC को क्या कहा जाता है? इसीलिए WBC को कहा जाता है सोल्जर ऑफ द बॉडी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सोल्जर ऑफ द बॉडी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए हमारे शरीर का अंग रक्षक कौन होता है या हमारे शरीर का सैनिक कौन होता है, तो WBC होता है। WBC क्या करता है? तो हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोआ, फंगस हो, उसकी पहचान करके उसे मारने का काम कौन करता है सर? तो WBC करता है। क्लियर है ये चीज़? ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानना, ठीक है। तो क्या जाने हम लोग, एड्स किस प्रकार का डिजीज़ है? तो STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। वायरस क्या है? HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये एक रेट्रोवायरस है, यानी कि जिसके पास क्या है? RNA है। सिम्टम लक्षण क्या है? डिस्ट्रॉय इम्यूनिटी, यानी कि रोग प्रतिरोधकता को खत्म कर देता है। अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। अब क्या होता है सर कि ये इतना ज़्यादा प्रभावित कर देता है हमारे WBC को कि हमारी रोग प्रतिरोधक की क्षमता ही क्या होती है? खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि WBC को ही खत्म कर देता है। तो इसका पता कब चलता है? एकदम लास्ट स्टेज में पता चलता है, यानी कि उसके बाद कुछ भी कर पाना इसमें संभव नहीं होता, कोई इलाज संभव नहीं हो पाता है ना। तो अगर मैं बात करूँ इसके ट्रीटमेंट का, किसकी बात करूँ, या फिर अगर हम बात करें कन्फर्मेटरी टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट यानी कौन सा जांच कराया जाता है इसके लिए कि भैया पता चले कि आपको एड्स है या नहीं। तो जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है सर, इसका नाम है आपका एलिजा। क्या है? एलिजा, या इसी को एलाइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइजा या एलिजा बोलते हैं, ELISA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इनसॉर्बेंट एसे। क्या होता है फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इनसॉर्बेंट एसे होता है। क्लियर? तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, है ना। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? एलिजा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि ये बताइए जो एलिजा होता है वो किसके जांच के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है? तो किसका भैया? एड्स का। तो याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा, पूछ लेगा कि किस वायरस के पास RNA होता है, तो भैया HIV के पास होता है। ठीक, फिर आपसे पूछ ले कि एड्स किस प्रकार का डिजीज़ है, तो सर एक सिंड्रोम है, यानी कि एक रोग है लेकिन लक्षण क्या होते हैं? अनेक होते हैं। फिर वायरस तो HIV। सिम्टम क्या होता है कि हमारी डिस्ट्रॉय कर देता है हमारी इम्यूनिटी को, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? खत्म करता है, पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। प्रभावित अंग क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? तो सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये आज आपका डिजीज़ का लास्ट क्लास है और इस क्लास के बाद हम आपको ब्लड स्टार्ट करेंगे और ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिख लें, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी के डिजीज़ के बारे में आपको चलिए हम नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं, जो आपका चिकन पॉक्स है ना। चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता। ठीक, तो हम देख लेंगे छोटी माता में कि इनका भैया जो है आपका अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा बंधुओं कि जो हमारा चिकन पॉक्स होता है उसका मतलब छोटी माता होता है, और जो हमारा स्मॉल पॉक्स होता है उसका मतलब चेचक होता है। क्लियर है चीज़? चलिए अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो क्या होता है, तो ये आपका होता है माफ़ करें, इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है ये आपका होता है फुल बॉडी। क्या होता है? फुल बॉडी होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं संपूर्ण शरीर। क्या बोलते हैं? संपूर्ण शरीर बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और बात कर लें इसके सिम्टम का, यानी इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो सिम्टम यानी कि लक्षण क्या होता है, तो सिम्टम यानी लक्षण की अगर हम बात करें तो इसका सिम्टम होता है वो होता है रेड राउंड बर्ड्स ऑन स्किन। रेड राउंड बर्ड्स ऑन स्किन। अब रेड राउंड बर्ड्स ऑन स्किन का मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब होता है शरीर पर लाल रंग के दाने होना। शरीर पर लाल रंग के दाने होना। ठीक, एक्चुअली मेरे भाई का नाम सलील है तो वो सलील निकल रहा है ना, आप ध्यान दीजिएगा, शरीर है सलील नहीं, है ना। दूसरे डिजीज़ का दूसरा अगर बात करें इसके सिम्टम का तो वो क्या है? ये है आपका सर हाई फीवर। क्या है? हाई फीवर यानी कि तेज़ बुखार। इसका मतलब इस डिजीज़ में क्या होता है सर? इस डिजीज़ में आपको तेज़ बुखार भी हो जाएगा और शरीर पर लाल रंग के दाने भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक, इसके अगर हम बात कर लें वायरस का, किस वायरस के कारण ये रोग होता है, तो जो वायरस है इसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। क्या नाम है? इसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, वेरिसेला जोस्टर नाम है।
ठीक, तो अगर पूछा जाए कि कौन सा वायरस है जिसकी वजह से छोटी माता या चिकन पॉक्स होता है, तो वेरिसेला जोस्टर नाम है उनका। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वेरिसेला जोस्टर या फिर अगर हम चिकन पॉक्स की बात करें तो ये डिजीज़ अब होता ही नहीं है ना। ये लास्ट टाइम 1982 में हुआ था, उसके बाद से डिजीज़ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब छोटी माता जो चिकन पॉक्स था वो कन्वर्ट हो गया है स्मॉल पॉक्स में, और उसका जो वायरस है वो है वेरियोला। तो वेरिसोला जोस्टर जाकर के किससे मिल गया? वेरियोला से मिल गया है, इसलिए डिजीज़ अब एकदम होता ही नहीं है, और पिछले कई वर्षों से इसका एक भी केस भारत में नहीं मिला है। ठीक, तो वायरस की बात करें तो क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर होता है ना। सिम्टम क्या होता है? तो रेड राउंड बर्ड्स ऑन स्किन, यानी कि शरीर पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं, और हाई फीवर यानी कि तेज बुखार हो जाता है। अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है? तो फुल बॉडी यानी कि संपूर्ण शरीर होता है। ये आपके लिए जानना जरूरी था। अगर हम बात कर लें इसके वैक्सीन का, अगर हम इसके वैक्सीन की बात करें या टीका की बात करें, तो वो भी क्या होता है? ये भी आपका वेरिसेला ही होता है। कौन सा वैक्सीन होता है? तो वेरिसेला ही होता है ना। यानी कि अगर ये डिजीज़ होता था तो वेरिसेला लगाया जाता था। क्लियर ये चीज़? चलिए, अगर हम नेक्स्ट डिजीज़ की बात कर लें, छोटा सा डिजीज़ उसके बारे में देख लें, तो वो है आपका पोलियो। वो क्या है? आपका पोलियो है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो पोलियो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपसे पूछे कि ये बताइए विश्व में सबसे छोटा विषाणु कौन सा होता है, या किस रोग का विषाणु जो है वो सबसे छोटा था पूरे विश्व में, तो पोलियो का ही होता है। ठीक, तो इसके बारे में पहले हम जानेंगे कि अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है। प्रभावित अंग की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? तो ये होता है आपका गला यानी कि नेक, रीढ़ की हड्डी या बैकबोन, और एक होता है आपका तंत्रिका नाड़ी। ठीक, तो ये होता है इसका प्रभावित अंग। अब आप कहोगे सर आप तो गलत बता रहे हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पैर काम नहीं करता, पोलियो हो जाता है ना। क्या होता है कि गले की वजह से कहाँ पर जाता है? रीढ़ की हड्डी, और बाकी पूरे शरीर में जाता है, जिसके वजह से पोलियो हो जाता है ना। ठीक, तो अफेक्टेड ऑर्गन तो ये सारी चीज़ें हो गए। अब अगर हम बात करें इसके सिम्टम की, अगर हम लक्षण की बात करें, सिम्टम की बात करें, तो वो क्या होगा? तो आप बता सकते हो इसमें हाई फीवर, हालांकि पूछता नहीं है बट आप जान जाओ क्या होता है हाई फीवर यानी कि तेज बुखार। आपको सारी चीज़ें एकदम आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही कराई जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़। अब जो मेन चीज़ आता है कि बताइए सर इसका वायरस कौन सा होता है। आपने बता तो दिया कि विश्व का सबसे छोटा वायरस होता है, लेकिन वायरस होता कौन सा है सर? तो ये जो है आपका जो वायरस है इसका नाम है एंटर वायरस। क्या नाम है? एंटर वायरस, एंटी वायरस नहीं। क्या नाम है? एंटर वायरस। इतना छोटा है कि कहीं पर भी घुस जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एंटर वायरस। तो पूछा जाए कि वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होता है, तो आपका है एंटर वायरस। किस में ये वायरस पाया जाता है? इस वायरस वजह से कौन सा डिजीज होता है? तो पोलियो होता है। ठीक, अब एक चीज़ और आपको जानना ज़रूरी है और जो कि इम्पोर्टेंट है कि ये बताइए सर इसमें कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? तो 2 वैक्सीन लगाया जाता है। पहला जो वैक्सीन होता है वो आपका होता है OPV। पहला क्या होता है? OPV, जिसे कहते हैं 2 बूंद जिंदगी की। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है IPV। OPV का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि जो 2 बूंद जिंदगी की पिलाया जाता है ना बच्चों को, वही OPV होता है, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन होता है ना। और अगर हम बात कर लें IPV, तो ये क्या होता है? जब बड़े हो जाते हैं और ये दिक्कत हो जाती है तब IPV वैक्सीन दिया जाता है। और IVV वैक्सीन क्या है? तो ये आपका है इंजेक्टेबल, ये है आपका इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा पोलियो का अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है? गला, रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका नाड़ी। सिम्टम की बात करें तो क्या होता है? हाई फीवर। वायरस की बात करें तो एंटर वायरस होता है, यानी कि सबसे छोटा वायरस विश्व का। वैक्सीन की बात करें तो कौन से वैक्सीन का यूज़ किया जाता है? तो एक तो होता है OPV, जिसे बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, जिससे हम कहते हैं अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की। और दूसरा होता है IPV, जिसका मतलब होता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। तो ये तो था आपका 2 और डिजीज़। चलिए उसको इरेज करते हैं और आगे हम आपको कुछ और डिजीज़ के बारे में बता दें। तो आइए हम नेक्स्ट डिजीज़ की बात कर लेते हैं। और जो नेक्स्ट डिजीज़ आपका है वो आपका क्या है? तो ये आपका है जॉन्डिस। नेक्स्ट डिजीज़ आपका है जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब क्या होता है? तो जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया, है ना। अब अगर पीलिया के बारे में हम बात करें तो आइए हम देख लेते हैं पीलिया का अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है। देखिए पीलिया का एक और नाम है, और पीलिया को हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। पीलिया को हम क्या बोलते हैं? पीलिया को बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। क्लियर हुई चीज़? तो चलिए अगर हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इसका अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है, यानी कि प्रभावित अंग क्या होता है। आप लोगों में से कई लोग को हुआ होगा पीलिया, और बहुत बेकार डिजीज़ होता है ना। हम तो बनाते हैं किसी को पीलिया ना हो कभी, ठीक है। तो अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो ये क्या होता है? ये आपका होता है लीवर। और लीवर को हम क्या बोलते हैं? लीवर को हम बोलते हैं यकृत।
क्या होता है? अफेक्टेड ऑर्गन लीवर यानी कि यकृत होता है। फिर अगर हम सिम्टम की बात करें, लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि भैया आपको पीलिया है? तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम जो होगा आपका वो 3 सिम्टम्स होते हैं। जैसे पहला सिम्टम क्या होता है? तो पहला सिम्टम होगा येलो कलर ऑफ आइज़, यानी कि आपका जो आँख है वो येलो कलर का हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? येलो कलर ऑफ स्किन, यानी कि आपका जो त्वचा है वो किस कलर का हो जाएगा? वो भी येलो कलर का हो जाएगा। तीसरा जो सिम्टम होता है आपका वो होता है येलो कलर ऑफ यूरिन, यानी कि आपका जो पेशाब है वो भी क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या होता है आपको पता चल जाना चाहिए कि भैया हमको जॉन्डिस रोग है। हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका जो वायरस है वो भी क्या है? तो वो भी है आपका हेपेटाइटिस, है ना, क्या? हेपेटाइटिस। बट अगर हम बात कर लें इसके वैक्सीन का, तो इसका जो टीका आता है वो भी आपके किस नाम से आता है? तो वो भी आपके हेपेटाइटिस बी के नाम से आता है। तो अगर हम बात करें जॉन्डिस यानी पीलिया का, तो हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है? लीवर यानी कि यकृत होता है। सिम्टम यानी लक्षण क्या होता है? तो येलो कलर ऑफ आइज यानी आँख का पीलापन, पूरे त्वचा का पीलापन, और हमारा जो यूरिन है वो भी येलो हो जाता है। वायरस क्या होता है? हेपेटाइटिस। और वैक्सीन क्या हो जाता है? तो हेपेटाइटिस बी हो जाता है ना। ये तो था आपका जॉन्डिस यानी कि पीलिया। अगले डिजीज़ की अगर हम बात करें तो वो आपका क्या था? तो वो आपका है, क्योंकि मैंने किसके बारे में बताया? अभी हमने ACP हो गया तीनों, फिर P, अब C की बात करें तो वो आपका क्या है? तो वो आपका है छोटी मार यानी स्मॉल पॉक्स की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्मॉल पॉक्स यानी क्या होता है? चेचक। तो हम चेचक की बात कर लेते हैं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने छोटी माता के बारे में पढ़ा, यानी क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स बोलते हैं। अब हम किस बारे में पढ़ेंगे? स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्मॉल पॉक्स को हम चेचक कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है सर? तो इसका जो आपका अफेक्टेड ऑर्गन या प्रभावित अंग होता है वो आपका होता है स्किन। वो क्या होता है? स्किन, यानी किसी को हिंदी में कहते हैं त्वचा, है ना। अब सिम्टम देखिए कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता होगा। अब इसका भी जो सिम्टम यानी कि लक्षण होता है वो उससे मिलता जुलता है। तो क्या है भैया उसका लक्षण? तो इसका लक्षण होता है आपका कि रेड राउंड बर्ड्स ऑन स्किन। उसमें क्या होता था? उसमें आपको फीवर भी होता था, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें आपको केवल रेड राउंड बर्ड्स होता है स्किन पर। इसका मतलब होता है कि शरीर पर लाल रंग के दाने होना, शरीर या त्वचा पर लाल रंग के क्या होना सर? दाने होना। सिर्फ यही इसका एक सिम्टम होता है ना। लेकिन क्या होता है? परेशान तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना इसमें, अगर किसी को भी ये डिजीज़ हो गया। तो किस प्रकार का डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स? तो ये आपका वायरल डिजीज़ है। अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? स्किन है। सिम्टम क्या है? रेड राउंड बर्ड्स। देखिए इसका मतलब होता है प्रभावित अंग, और इसका मतलब क्या होता है? लक्षण होता है ना। तो अगर हम बात करें भैया इसके वायरस की, कि किस वायरस के कारण ये होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था चिकन पॉक्स बताते टाइम, फिर बता दे रहा हूँ। ये आपका होता है वेरियोला। क्या होता है? वेरियोला के कारण होता है। तो इसके अगर विषाणु की बात करें तो इसका विषाणु कौन सा होता है जिसके वजह से हमें ये रोग होता है? तो वो विषाणु आपका होता है वेरियोला। और अगर हम इसके वैक्सीन की बात करें या फिर अगर हम इसके टीका की बात करें तो वो भी किसका लगाया जाता है? तो वेरियोला का ही लगाया जाता है। जॉन्डिस को हेपेटाइटिस बी भी बोलते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन लीवर था। सिम्टम क्या था? येलो कलर ऑफ आइज, स्किन एंड यूरिन। वायरस क्या था? हेपेटाइटिस था। वैक्सीन क्या था? हेपेटाइटिस बी था। अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स या चेचक की, तो अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा? स्किन यानी कि त्वचा होगा। सिम्टम क्या होगा? तो रेड राउंड बर्ड्स ऑन स्किन यानी कि शरीर पर लाल रंग के दाने होना। और वायरस क्या हो जाएगा? वेरियोला हो जाएगा। और वैक्सीन भी क्या होगा? तो वेरियोला ही हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता की, तो उनका जो वायरस था वो क्या था? वेरिसेला जोस्टर था। और उनका जो वैक्सीन था वो भी क्या था? वेरिसेला जोस्टर ही था। तो ये जो थे आपके 2 और डिजीज़। चलिए इसको इरेज करते हैं और इसके बाद बाकी डिजीज़ को। आइए हम नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं, जो आपका क्या है? तो ये आपका है रेबीज़। ये कौन सा डिजीज़ है भैया? रेबीज़ है। अब आप लोग को पता होना चाहिए भैया कि रेबीज़ बहुत बार नाम सुना है आप लोगों ने, है ना। तो एक चीज़ बड़ा फेमस रहता है आप लोग के बीच में, रेबीज़ का मतलब क्या होता है भैया? कुत्तों के काटने से होने वाले रोग, है ना। तो रेबीज़ को हम और क्या बोलते हैं? रेबीज़ का एक और नाम है हाइड्रोफोबिया। रेबीज़ का एक और नाम है जो कि क्या है? हाइड्रोफोबिया है। अब देखिए क्या होता है कि हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, या इसी को हिंदी में कहते हैं पानी। और फोबिया मीन्स क्या होता है? फोबिया मीन्स होता है डर। फोबिया मीन्स क्या होता है? डर होता है। यानी कि जिसको रेबीज हो जाता है उसे पानी से बहुत डर लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया है।
देखिए हाइड्रोफोबिया इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो व्यक्ति इससे ग्रसित हो जाता है उनके सामने अगर नल चलाया जाए तो उन्हें ऐसा लगेगा कि झरना गिर रहा है ना। उनके सामने अगर नाली दिखाया जाए उनको कि भैया इसको पार करिए तो उन्हें लगेगा अरे बाप रे बाप, नहीं ये नाली नहीं बल्कि बड़ा सा क्या है, नाला है और हम डाक नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर पानी का डर हो जाता है। अब बात आता है कि रेबीज किसके काटने से होता है, क्या सिर्फ कुत्तों के काटने से होता है? तो जी नहीं, जितने भी मैमल्स होते हैं, हम मानव को छोड़ करके, मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, जितने भी जानवर होते हैं उनके काटने से क्या होता है, रेबीज हो जाता है। चाहे वो चमगादड़ हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय भैंस कुछ भी हो, है ना, उनके काटने से आपको क्या हो सकता है, रेबीज हो सकता है ना। अफेक्टेड ऑर्गन की अगर बात की जाए, अफेक्टेड ऑर्गन की अगर बात की जाए तो जैसा मैंने अभी आपको बताया क्या होता है भैया, पानी का डर हो जाता है। यानी किस पर अटैक करता है, तो ये अटैक करता है ब्रेन या मस्तिष्क पर। या किस पर अटैक करता है, तो ये करता है सीएनएस पर। सीएनएस का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय तंत्रिका नाड़ी या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है, तो इसका प्रभावित अंग या तो मस्तिष्क होता है या फिर क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। सिम्टम क्या होता है सर, सिम्टम क्या होता है, यानी लक्षण क्या होता है, तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, इन्हें पानी से डर होता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं रोगी पागल हो जाता है। इसमें रोगी क्या हो जाता है भैया, पागल हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जिन्हें एक बार रेबीज हो जाता है या जिन्हें कुत्ता काट लेता है वो इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं, तो क्या होता है कि एक ऐसा स्टेज आता है कि अगर ये कुछ बोलना भी चाहते हैं तो कुत्ते की तरह आवाज़ निकलता है। और जब लास्ट केस यानी बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है तब इनकी क्या होती है, भौंकते भौंकते ही मौत हो जाती है ना। तो बहुत खतरनाक है। इसीलिए अगर आपको इंजेक्शन कुत्ते ने काटा है तो आप तुरंत वैक्सीन लगवाएं, है ना। पहले बहुत सारे इंजेक्शन लगते थे लेकिन अब केवल 2 या 3 में काम हो जाता है ना, तो इसको आप लगवा लें। अगर काटता है तब ऐसे ही नहीं जाके लगवा लीजिए, नहीं समस्या हो जाएगा। अफेक्टेड ऑर्गन क्या हो जाएगा, ब्रेन या फिर सीएनएस, जिसे बोलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका नाड़ी या तंत्र। सिम्टम की बात करें तो रोगी क्या हो जाता है सर, पागल हो जाता है। अब इसके अगर हम वैक्सीन की बात करें या फिर अगर हम इसके पहले वायरस की बात करें, है ना, कि क्या होता है उनके दांत में ऐसा कि उनके काटने से हमें रेबीज हो जाता है, तो जो वायरस है वो है रैबिडो। क्या है, रैबिडो है। तो पूछा जाए कि कौन सा वायरस, किस वायरस की वजह से भी ये समस्या हो जाती है, तो रैबिडो एक वायरस होता है जिसके वजह से समस्याएं हो जाती हैं, यानी रेबीज का रोग हो जाता है। फिर अगर हम बात करें इसके वैक्सीन का, यानी कौन सा टीका इसके लिए प्रभावित होता है, तो इसका जो टीका होता है उसका नाम है रेबीज। इसीलिए लोग कहते हैं कि भैया हम रेबीज का इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं। किसका इंजेक्शन लगवाने जा रहा है, रेबीज का। तो वैक्सीन कौन सा लगता है, रेबीज का लगता है। वायरस क्या है सर, तो रैबिडो है, यानी रैबिडो की वजह से होता है। सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, कि रोगी पागल हो जाता है। अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, या फिर सीएनएस यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और अगर बात करें रेबीज का एक और नाम क्या है, तो उसका नाम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब होता है पानी, फोबिया मतलब होता है डर, यानी कि जिसको ये बीमारी हो जाता है उन्हें पानी का डर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजीज़ की अगर हम बात करें तो वो है आपका इन्फ्लुएंज़ा। ये क्या है, ये आपका है इन्फ्लुएंज़ा। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में भी कहते हैं इन्फ्लुएंज़ा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आज जब कोरोना आया है तो कोरोना की वजह से लोग क्या कर रहे हैं सर, मास्क लगा रहे हैं। कोरोना की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। जब ये बीमारी फैला था उस टाइम भी क्या हो रहा था, उस टाइम भी लोगों ने मास्क का प्रयोग किया था। उस टाइम भी लोगों ने मास्क का प्रयोग किया था। तो जाहिर सी बात है किससे होने वाला था, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करने वाला था। तो अगर हम बात कर लें अफेक्टेड ऑर्गन या प्रभावित अंग का, तो वो क्या होगा, तो वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र या इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको नहीं पता रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ भी, तो भैया हमने वीडियो बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप iTag पर जाकर के वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, आपको तुरंत मिल जाएगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो होप कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। आ रही बात समझ में। अगर हम बात कर लें सर वायरस और वैक्सीन का, अच्छा पहले सिम्टम देख लीजिए। सिम्टम की अगर बात करें सर तो लक्षण क्या होता है, तो लक्षण होता है भैया जाहिर सी बात है क्या, नाक बहना या फिर छींक आना। क्या बोल सकते हैं, छींक आना। छींक आना, इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, स्नीजिंग। क्या बोलते हैं, स्नीजिंग यानी छींक आना। और होता है पेन इन आइज। पेन इन आइज का मतलब क्या होता है, आँखों में दर्द। तो जिसको इन्फ्लुएंजा होता था क्या होता था कि उनको छींक आता था बहुत ज़्यादा, स्नीजिंग होता था, और पेन इन आइज यानी आंखों में दर्द होता था। अफेक्टेड ऑर्गन क्या था, तो श्वसन तंत्र था, यानी कि नाक के थ्रू कहाँ जा रहा था, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जा रहा था। इसलिए लोग उस टाइम पर क्या लगाते थे, मास्क लगाते थे।
अब अगर हम बात कर लें वैक्सीन की कि इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सी वैक्सीन थी, और अगर हम बात कर लें कि कौन सा वायरस जिम्मेदार था इसके लिए, तो इन दोनों का ही आंसर है इन्फ्लुएंजा। इन दोनों का ही आंसर क्या है? इन्फ्लुएंजा है। क्योंकि अब हम वायरल डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो वायरल डिजीज़ में इस टाइम बहुत ज़्यादा पिछले कुछ टाइम से फैला हुआ था, वो था आपका कोरोना। तो क्या कोरोना एक वायरस है या कोरोना डिजीज़ है? तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना जो है ये आपका वायरस है। कोरोना क्या है सर? कोरोना के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। कोरोना आपका वायरस है, कोरोना वायरस है। बट अगर हम बात कर लें कि अच्छा तब बताए तब डिजीज़ क्या है? अगर कोरोना वायरस है तो डिजीज़ क्या है सर? डिजीज़ है आपका, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये है आपका कोविड-19। डिजीज़ क्या है? तो डिजीज़ का नाम है कोविड-19। अब ध्यान दीजिए, कोविड से क्या मतलब है? तो को का मतलब होता है कोरोना, को का मतलब क्या होता है? कोरोना। वी का मतलब होता है वायरस, कोरोना वायरस, और डी का मतलब होता है डिजीज़। डी का मतलब क्या होता है? डिजीज़, और 19 का मतलब क्या होता है? 2019। यानी कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, यानी कि 2019 में फैला हुआ रोग जिसका नाम क्या है? कोविड, यानी कोरोना वायरस डिजीज़। तो कोई आपसे पूछे कि कोरोना क्या है, वायरस है कि डिजीज़ है, तो आप बताएंगे नहीं सर, कोरोना जो है वायरस है। तो डिजीज़ कौन सा है? डिजीज़ आपका कोविड-19 है। क्लियर? तो ये भी आपका वायरल डिजीज़ में ही आता है। ठीक, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। कुछ और डिजीज़ बचे हुए हैं उसको भी देख करके फिर इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर हम खत्म करें। तो आइए अब हम नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं जो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो इसका नाम क्या है सर? तो इस डिजीज़ का नाम है डेंगू। क्या नाम है? डेंगू। और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला बीमारी है, कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था ना। तो डेंगू की बात करें तो देखिए इसका अफेक्टेड ऑर्गन या प्रभावित अंग क्या होता है। कई जो डॉक्टर हैं या फिर कई लोग हैं बताते हैं कि वह प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका प्रभावित अंग प्लेटलेट्स नहीं है, जबकि अगर हम बात करें इसके अफेक्टेड सेल की बात करें, ऐसी का मतलब होता है अफेक्टेड सेल, यानी कि अगर हम प्रभावित कोशिका की बात करें तो वो आपका क्या है सर? तो वो आपका प्लेटलेट्स है। वो क्या है? प्लेटलेट्स है। लेकिन अगर हम बात करें अफेक्टेड ऑर्गन का, तो अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा? तो इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन होगा वो आपका होता है फुल बॉडी। क्या होता है? फुल बॉडी, या इसी को बोलते हैं संपूर्ण शरीर। क्या बोलते हैं? संपूर्ण शरीर होता है, यानी यह पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। आ रही बात समझ में? और अगर हम अफेक्टेड सेल की बात करें, यानी कि प्रभावित कोशिका कौन सी होती है, तो वो प्लेटलेट्स होता है, और इसको हिंदी में कहते हैं विम्बाणु। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? विम्बाणु कहते हैं। अगर हम बात कर लें सर इसके सिम्टम की या इसके लक्षण की, तो लक्षण क्या होता है भाई? तो इसका जो लक्षण है बड़ा अजीब सा नाम है इसका, और ये क्या है आपका? ब्रेक बोन फीवर। क्या है? ब्रेक बोन फीवर। अब ब्रेक बोन फीवर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हड्डी तोड़ बुखार। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर हड्डी तोड़ बुखार। ब्रेक बोन फीवर का मतलब क्या हो गया? हड्डी तोड़ बुखार हो गया। क्लियर है चीज़? सिम्टम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है हमारे पूरे हड्डियों में, हमारे पूरे बोन्स में, और ऐसा लगता है कोई हड्डी को मार करके क्या कर दिया? तोड़ दिया है। अगर हम डेंगू के वायरस की बात करें कि किस वायरस के कारण डेंगू होता है, तो ध्यान दीजिएगा एक चीज़, या अगर हम पहले इसके वेक्टर की बात करें, वायरस करते हैं बात, पहले हम बात करते हैं वेक्टर की कि इसका वाहक क्या है। तो इसका जो वाहक है आप लोग को बताया जाता है कि मच्छर है, और जाहिर सी बात है मच्छर है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा मच्छर है? तो फीमेल टाइगर मॉस्किटो। क्या है? फीमेल टाइगर मॉस्किटो। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर ये कौन सा नया चीज़ आप बता रहे हैं? तो भैया मेरे, इसको फीमेल टाइगर मॉस्किटो यानी कि मादा चीता मच्छर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो पीछे का पार्ट होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है। सारी बात समझ में? इसीलिए कहा जाता है। और इनका नाम क्या होता है? तो इनका नाम है एडीज, एडीज एजिप्टिस, एडीज एजिप्टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडीज एजिप्टो बोलते हैं। तो वेक्टर क्या होता है? फीमेल टाइगर मॉस्किटो, जिसका नाम क्या है? एडीज एजिप्टो, यानी कि एडीज मच्छर के काटने से आपको क्या होता है? डेंगू हो जाता है। अब अगर हम बात कर लें सर वैक्सीन का, या फिर अगर हम बात कर लें वायरस का, तो किस वायरस के कारण डेंगू होता है? तो वो है आपका डेंगू वायरस। वो क्या है? वो है आपका डेंगू विषाणु, या इसका नाम ही क्या है सर? इसका नाम है डेंगू वायरस। आ रही बात समझ में? क्या है? डेंगू वायरस है। तो ये तो था आपका डेंगू से रिलेटेड चीज़ें। क्या था? अफेक्टेड सेल की बात करें तो प्लेटलेट्स है। अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? फुल बॉडी यानी संपूर्ण शरीर है। सिम्टम क्या है? ब्रेक बोन फीवर यानी कि हड्डी तोड़ बुखार। वायरस क्या है? डेंगू वायरस है। वेक्टर की बात करें तो फीमेल टाइगर मॉस्किटो या फिर एडिस एजिप्टाई या एजिप्टो बोलते हैं। क्लियर है चीज़ें? चलिए अगर हम अगले डिजीज़ की बात करें तो ये आपका होता है ट्रेकोमा। क्या होता है? ट्रेकोमा। अब ट्रेकोमा नाम से ही क्लियर है भैया ये कहाँ पर होने वाला डिजीज़ है। तो ये डिजीज़ आँखों में होता है।
कहाँ पर होता है? आँखों में होता है ना। तो अगर इसके अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें, अगर इसके प्रभावित अंग की बात करें तो वो क्या होगा? तो ये आपका होगा आइज़, या फिर इसी को बोलते हैं आँख। क्या है? आँख। ठीक। सिम्टम की बात करें भैया, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ट्रेकोमा है? तो हो जाएगा पेन इन आइज़, पेन इन आइज़। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आँखों में दर्द होना, आँखों में दर्द होना। और अगले डिजीज़ की अगर बात करें सर, या फिर अगले सिम्टम की बात करें तो क्या होता है? आँखों का लाल होना, रेडनेस इन आइज़, यानी आँखों का लाल होना। ठीक। एक केस इसका बहुत भयंकर सा आया था सर, कहाँ पर? राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, दिल्ली में। और उसमें क्या था कि एक बंदे की आँख से ब्लड आ रहा था। उन्हें कौन सी बीमारी थी? ट्रेकोमा ही था। ट्रेकोमा होता कैसे? तो ध्यान दीजिए, जितने भी लोग आयरन माइनिंग का काम करते हैं, आयरन माइनिंग का मतलब होता है कि जो लोहे का बुरादा बनता है जहाँ पर, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, तो क्या होता है कि वो जब उड़ता है और आँखों में जाता है तो ट्रेकोमा डिजीज़ हो सकता है। और ये बहुत खतरनाक डिजीज़ होता है। और आँखों का तो मान के चलिए कि सबसे बेकार डिजीज़ कौन सा है? तो ट्रेकोमा ही है ना। तो सिम्टम की बात करें तो पेन इन आइज़, ट्रेकोमा। अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा? आइज़ होगा। अगर हम बात कर लें सर इसके वायरस का या फिर वैक्सीन का, तो दोनों ही क्या है? आपका ट्रेकोमा ही है ना। कहाँ पर होता है? आँखों में होता है। सिम्टम क्या होता है? आँखों में दर्द या आँखों का लाल होना। और कभी कभी उस केस के बाद से भी कहा जा रहा है कि आँखों से क्या होता है? ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? तो आयरन माइनिंग के कारण होता है, यानी लोहे का बुरादा बनाने वाले जो काम करते हैं उनकी वजह से होता है। और अगर हम वायरस और अगर हम इसके वैक्सीन की बात करें, दोनों ही का नाम क्या है? ट्रेकोमा है ना। चलिए, तो कहीं कहीं लिखा होता है, अगर हम वायरस की बात कर लें, होता तो आपका ट्रेकोमा ही है, लेकिन कहीं कहीं लिखा होता है ट्रेकोमेटिस। क्या होता है? ट्रेकोमेटिस भी लिखा हुआ होता है। तो ट्रेकोमेटिस से ही क्लियर हो जाएगा आपको क्या? ट्रेकोमा। सारी बात समझ में। और अगर हम वैक्सीन की बात करें तो भी क्या होता है? ट्रेकोमा ही होता है। तो ये तो था कुछ आपके और डिजीज़। चलिए, कुछ और डिजीज़ बचे हैं, जैसे कि एक तो आपका बचा है मेनिंजाइटिस, एक बचा है आपका खसरा जिसे बोलते हैं मिजल्स, और लास्ट डिजीज़ जो आपका बचा है वो जुकाम। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में पूरा खत्म कर लेंगे। चलिए, इसको इरेज करते हैं और वो तीनों डिजीज़ फटाक से खत्म। तो आइए हम नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं, जो कि आपका है मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट डिजीज़ क्या है आपका? ये है मेनिंजाइटिस, है ना। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? हिंदी में भी बोलते हैं मेनिंजाइटिस ही, मेनिंजाइटिस ही बोलते हैं हिंदी में। ठीक। चलिए, अब अगर हम मेनिंजाइटिस की बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन यानी कि प्रभावित अंग होगा, ये क्या होगा? तो ये आपका होता है फुल बॉडी। क्या होता है कि इसकी वजह से पूरा जो शरीर है, हमारा जो पूरा शरीर वो प्रभावित होता है, यानी इसे संपूर्ण शरीर कह सकते हैं। इसके अगर सिम्टम यानी कि लक्षण की बात करें सर, तो लक्षण क्या हो जाएगा? लक्षण आपका होता है हाई फीवर। हाई फीवर का मतलब क्या हो गया? तेज़ बुखार होता है मेनिंजाइटिस में। अगर हम बात करें कि किस वायरस के कारण ये रोग होता है, तो ये जो विषाणु है उसका नाम है एंटीरो वायरस। क्या नाम है? इसका नाम है एंटीरो वायरस, यानी कि एंटीरो वायरस से ये डिजीज़ होता है। एंटीरो विषाणु बोल सकते हैं ना। तो पूछा जाए अगर आपसे कि आपका जो मेनिंजाइटिस है उसका वायरस का नाम क्या है, तो आपका नाम है एंटीरो वायरस। अब अगर हम बात कर लें वैक्सीन का, यानी कि कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, यानी कि कौन सा टीका लगाया जाता है, तो अगर हम वैक्सीन की बात कर लें तो वो आपका होता है मेनिंजोकोकस। या इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है MSPV4। या इसी का नाम क्या है? MSPV4 है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मेनिंजाइटिस है इसका अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? फुल बॉडी यानी संपूर्ण शरीर। सिम्टम क्या है? हाई फीवर यानी कि तेज बुखार। वायरस कौन सा है? तो एंटीरो वायरस। और अगर वैक्सीन की बात करें तो है मेनिंजोकोकस। क्या नाम है? मेनिंजोकोकस नाम है। या इसी को MSPV4 बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा है कि बताइए MSPV4 जो वैक्सीन है किस रोग के लिए यूज़ किया जाता है? तो मेनिंजाइटिस। जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो आपका क्या है? तो ये है आपका खसरा। क्या है? खसरा। ठीक। खसरा को बोलते हैं अंग्रेजी में मीजल्स। क्या बोलते हैं? मीजल्स बोलते हैं, है ना। हमने अब तक कितने डिजीज देखे हैं? ACP की PCR पर एवेड्रे की ट्रे में से मेनिंजाइटिस खोज में क्या मैंने बताया? ख से खसरा यानी मीजल्स। तो अगर हम इसके अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें, अगर हम इसके अफेक्टेड ऑर्गन या प्रभावित अंग की बात करें, तो वो आपका क्या होता है? ये आपका होता है स्किन, यानी कि त्वचा। ठीक। तो ये त्वचा पर होने वाला रोग है। अगर हम बात करें सर मिजल्स का, जो आपका सिम्टम होता है, लक्षण होता है, वो क्या होता है? तो आपका जो सिम्टम होता है वो होता है रेड राउंड बट्स ऑन स्किन, यानी कि शरीर पर लाल रंग के दाने होना। शरीर पर लाल रंग के दाने होना, या इसे बोलते हैं रेड राउंड बट्स ऑन स्किन। ठीक।
और अगर हम बात कर लें सर कि जो मीज़ल्स होता है यानी कि जो खसरा होता है, इसका वैक्सीन की अगर हम बात कर लें कि कौन सा वैक्सीन यूज़ किया जाता है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो वैक्सीन का नाम है वो है MMR। क्या है? MMR। MMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये यूज़ होता है मीज़ल्स के लिए यानी खसरा के लिए, मम्स के लिए, और तीसरा होता है रुबेला। ये 3 वायरस के लिए इसके वैक्सीन का यूज़ होता है। तो पूछा जाए कि MMR का वैक्सीन किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो मीज़ल्स, मम्स, रुबेला, ठीक, या फिर किसके लिए किया जाता है, मीज़ल्स यानी खसरा में किया जाता है। अब आपका जो लास्ट डिजीज़ बचा है एकदम अंतिम वाला, वो सबको होता है, जिसे हम बोलते हैं जुकाम या अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन कोल्ड। अब आप में से कोई तो ऐसा नहीं है ना जिसे ये डिजीज़ कभी हुआ नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि ये डिजीज़ कभी किसी को हुआ ही ना हो। कॉमन कोल्ड सबको होता है। तो अगर हम बात करें अफेक्टेड ऑर्गन, तो आप सब लोगों को पता है क्या होता है, तो ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, या इसी को बोलते हैं श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, यानी सांस लेने में तकलीफ होता है, ठीक। और क्या होता है भाई, अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो बड़ा अच्छा सा सिम्टम होता है इसका, यानी कि बहुत अच्छा सा लक्षण होता है। और वो क्या होता है, तो वो होता है रनिंग नोज़। रनिंग नोज़ का मतलब ये नहीं है कि नाक भागता है, रनिंग नोज़ का मतलब है सर नाक का बहना, नाक का बहना, है ना। और ये फिर तो लगभग सबको ही हो जाता है। अब कौन सा वायरस अफेक्टेड करता है भाई जिसकी वजह से होता है, तो कोरोना मत बोलिएगा आप लोग, इसका जो वायरस होता है वो है सर आपका रीनो वायरस। क्या है? RHINO, रीनो वायरस। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है रीनो वायरस। क्या नाम है? रीनो विषाणु नाम, ठीक। तो होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज ये वीडियो जो हम लोग का था, ये हम लोग का था पूरा वायरल डिजीज़ पर, और वायरल डिजीज़ से जितने भी रोग होने वाले हैं वो सारे एक वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने कंप्लीट कराया है। लेकिन अगर हम ह्यूमन डिजीज़ की बात करें तो कितने सारे ह्यूमन डिजीज़ हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो टोटल मिला जो अगर आप काउंट करोगे तो बहुत सारे डिजीज़ हो गए हैं, ठीक। तो काउंट करके देखिए एक बार कितने डिजीज़ हो गए हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे होंगे। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिजीज़, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है डिजीज़ से। चाहे आप यूपी पुलिस दीजिए, चाहे आप SI दीजिए, चाहे आप सुपर टेट, सी टेट, इन सारे एग्जाम को दीजिए, चाहे आप SSC ही क्यों ना दें, बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि बताइए रीनो वायरस की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है, तो भैया रीनो वायरस की वजह से जुकाम यानी कॉमन कोल्ड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछता है, और मैंने कोशिश किया है कि जल्दी से जल्दी आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराई दी जाए। तो मैंने आज आपका डिजीज़ का पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हमारा होगा ब्लड पर, यानी कि रुधिर पर। कहते हैं ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो कह सकते हैं तुम मुझे रुधिर दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या रक्त तो कह सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने क्या कहा, खून कहा, ठीक। तो ब्लड के भी अनेकों नाम हैं, ब्लड के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो आज बस यहीं तक, बाकी की बातें हम लोग अगली मुलाकात में करेंगे, और जल्दी ही मिलेंगे आपसे नए वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मस्त रहें। थैंक यू।